गर्मी में बारिश का कहर, गर्मियों की तपिश और गांव की हालत। सुबह का दृश्य, गांव की पगडंडी, सूखा तालाब, झुलसे हुए पेड़, बच्चे और महिलाएं पानी के लिए परेशान। गांव सतपुरा में गर्मियों ने हर किसी की जिंदगी पर कहर बरपा रखा था। पानी की कमी, मुरझाती फसलें और तपती धूप ने हर चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। महिलाएं तालाब में सूखा घड़ा डालती हैं, बच्चे पेड़ की छाव में प्यास से बेहाल। पिछले 2 महीने से बारिश का नामो निशान नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। माँ, पानी कब आएगा? गांव के चौपाल पर किसान इकट्ठा होते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। भगवान से प्रार्थना करो कि जल्द बारिश हो। दृश्य बदलता है, रामू और श्यामू के घर की ओर। रामू और श्यामू अपने खेतों में खड़े हैं। रामू पसीना पोंछता हुआ आराम कर रहा है। श्यामू फावड़ा लेकर काम कर रहा है। रामू हंसते हुए। रामू और श्यामू का संवाद। भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बारिश आएगी तभी फसल होगी। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। भाग्य अपनी जगह है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मैं अपने खेत में गड्ढे बना रहा हूं ताकि बारिश का पानी जमा कर सकूं। रामू मजाक उड़ाते हुए। गड्ढे बनाओ या न बनाओ, जो होना है वही होगा। श्यामू अपने खेत में काम करता रहता है। रामू आराम से पेड़ के नीचे बैठा है। बारिश का आगमन और कहर। दोपहर का समय, आसमान पर बादल छा रहे हैं। बच्चे खुशी से दौड़ते हैं। आखिरकार गांव के लोगों की दुआएं रंग लाई। आसमान में काले बादल छा गए। सबको लगा कि अब राहत मिलेगी। तेज बारिश शुरू होती है। लोग नाचने लगते हैं, लेकिन जल्द ही बारिश का रूप बदलने लगता है। गांववासी चिल्लाते हुए, ओलों के साथ तूफान आ रहा है, सब संभालो। बारिश तेज होती है। खेतों में पानी भर जाता है। रामू के खेत की फसल बह जाती है। घरों की छतें गिरने लगती हैं। श्यामू अपने परिवार को घर के अंदर सुरक्षित करता है। उसका खेत दिखाया जाए, जहां गड्ढों में पानी जमा हो रहा है, जहां बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहीं श्यामू की समझदारी ने उसके खेत और फसल को बचा लिया। तबाही के बाद का मंजर। बारिश थमने के बाद गांव का दृश्य। टूटे घर, बह चुके खेत। लोग गहरे सदमे में हैं। रामू फसल को देखकर रोते हुए, सब खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। श्यामू रामू के पास आता है। श्यामू सहानुभूति के साथ, भैया, मैंने तुमसे कहा था कि मेहनत और तैयारी जरूरी है। अगर तुमने थोड़ा प्रयास किया होता तो आज तुम्हारी फसल बच सकती थी। रामू सिर झुकाकर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। गांव का बदलाव और नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव के लोग मिलकर तालाब बना रहे हैं। श्यामू और रामू सबको नेतृत्व कर रहे हैं। गर्मी की वह बारिश गांव के लिए एक सबक बन गई। अब सतपुरा के लोग एकजुट होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। गर्मी की वह बारिश गांव के लिए एक सबक बन गई। अब सतपुरा के लोग एकजुट होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई, तुम्हारी मेहनत और समझदारी ने मुझे सिखाया कि किस्मत के साथ साथ हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। भैया, मेहनत और एकजुटता से ही हम हर आपदा का सामना कर सकते हैं। दृश्य बदलता है। गांव के चौपाल पर लोग मिलकर गांव की योजना बना रहे हैं। गांव का हरा भरा दृश्य। बच्चे खेल रहे हैं। किसान अपने खेतों में खुश होकर काम कर रहे हैं। संदेश और अंत।
गांव का हरा भरा दृश्य। बच्चे खेल रहे हैं। किसान अपने खेतों में खुश होकर काम कर रहे हैं।